नमस्कार दोस्तों, लेक्चर नंबर 44 है। इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं। मज़े से पढ़िए, बहुत आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा कोर्स। आज के इस वीडियो में गांधी और भारत के जो वायसराय लॉर्ड इरविन थे, इनके बीच में एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसी को गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने पहला गोलमेज सम्मेलन पढ़ा था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही थी, इनका आयोजन इसलिए किया जा रहा था ताकि जो साइमन आयोग की रिपोर्ट है उस पर चर्चा की जाए और एक प्रारूप तैयार किया जाए एक्ट का, अधिनियम का, और उसी अकॉर्डिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाएगी और 1935 का वो कानून बनाते हैं। आगे आप पढ़ते हैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया। तो इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या खूब कहा था। उन्होंने कहा था पहले गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में, भैया ये एक ऐसी बारात है ना जिसमें दूल्हा ही नहीं गया है मतलब मेन पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस ही नहीं शामिल हुई है। इसी कारण से राजेंद्र प्रसाद जी ने एक व्यंग्य लिखा है कि ये एक ऐसी बारात थी जिसमें दूल्हा ही नहीं गया था। और अब अंग्रेज़ों को एक जोर का झटका लगा कि भैया जब मेन जो पार्टी है कांग्रेस यहाँ नहीं आई है तो इसका मतलब इस समझौते का या इस गोलमेज सम्मेलन का कोई भी नहीं है। इस कारण से गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को जेल से छोड़ दिया गया। आपको पता ही है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था जब नमक कानून के दौरान, जब वो दांडी पहुंचे थे। दांडी के बाद जब वो धरसाना जा रहे थे, गुजरात में जगह है, और रास्ते में उनको गिरफ्तार कर लिया था। अब 26 जनवरी 1931 को छोड़ दिया गया और तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, इनके प्रयासों से गांधी और इरविन आपस में मिलने के लिए तैयार हो गए और उनके बीच में समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ठीक, जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो रहा था, इरविन एक तरीके से लॉर्ड इरविन जो भारत का वायसराय था वो बराबरी में बैठा हुआ था गांधी के। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ बराबरी में एक समझौता किया था। तो अब ऐसे ये वही बात थी कि ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है, ये वही बात थी। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा है। इसके अलावा विंस्टन चर्चिल, ये कंजर्वेटिव पार्टी के उभरते हुए नेता थे। ये मैं आपको बता दूं, ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं ब्रिटेन के। इनको गांधी जी और इरविन की जो मुलाकात है ये नागवार गुजरी, मतलब इनको अच्छी नहीं लगी गांधी और इरविन की ये मुलाकात। तो समझौता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये विंस्टन चर्चिल साहब जो है ना, गांधी जी को क्या कह रहे थे कि ये राजद्रोही हैं। उन्होंने पूरी बात कही है अपनी पुस्तक में, मैं बताता हूँ कि विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि मिस्टर गांधी जैसे राजद्रोही मिडिल क्लास वकील का अर्धनग्न हालत में वायसराय के महल की सीढ़ियों पर चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि मतलब वायसराय जो है वो ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि थे, से बराबर के स्तर पर बात करना बहुत खतरनाक और घृणास्पद है। समझ पा रहे हैं इनकी भाषा शैली से ही कि ये हम इंडियंस के बारे में क्या सोचते थे ये लोग। तो कई मुलाकातों के बाद समझौता हुआ और फाइनली 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए इस समझौते पर। इसमें सरकार ने कुछ बातें मानी और कुछ बातें गांधी जी ने मानी। सरकार ने क्या माना? सरकार ने मान लिया कि ठीक है भैया, नमक कानून के अंतर्गत छूट दी जाती है, नमक बना सकते हैं आप लोग, लेकिन उसको अपने घर के लिए बना सकते हैं, घर के प्रयोग के लिए बना सकते हैं, बेचने के पर्पज़ से नहीं, व्यापार के पर्पज़ से छूट नहीं दी गई, केवल उपयोग कर सकते हैं उसका। ऐसा नहीं कि बना बना के आप बेचें। और ये समझौता हुआ कि जो राजनीतिक बंदी हैं, जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, जिन्होंने हिंसा नहीं की है, जिन्होंने मतलब कोई कत्ल या कोई ऐसा हिंसा नहीं की हुई है, उनको छोड़कर बाकी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा। तो यहीं पर आलोचना होती है गांधी जी की, भैया ये समझौता तो 5 मार्च 1931 को हुआ, इसी के लगभग 17-18 दिन बाद 23 मार्च 1931 को
हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। अगर गांधी जी अड़ जाते, ये जो आलोचना करने वाले उनका कहना है कि मतलब अगर गांधी जी अड़ जाते यहाँ पर कि हाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छोड़ना ही छोड़ना है, तो अंग्रेज़ों को छोड़ना ही पड़ता, क्योंकि अंग्रेज घुटने टेक चुके थे गांधी जी के सामने। क्योंकि जो पहला गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था हमने, और एक तो हम आंदोलन चला रहे थे, बहुत तगड़ा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंट जो मूवमेंट है वो चल रहा था बहुत तगड़े तरीके से। और अगर गांधी जी चाहते तो एक शर्त रख सकते थे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छोड़िए तभी हम आगे समझौता करेंगे, तो अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ता। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था, और उन संपत्तियों को अब उनको वापस कर दिया जाए, ये भी समझौता हुआ। कई लोगों पर मुकदमे कर दिए गए थे, अब मुकदमे उनसे वापस ले लिए जाए। कई लोगों ने इस आंदोलन के दौरान नौकरियां छोड़ दी थी, सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, इस्तीफ़ा दे दिया था। अब उन लोगों को नौकरियों पर दोबारा रखने पर विचार करेगी अंग्रेजी सरकार। रखेगी नहीं, रखी नहीं, उन्होंने रखा नहीं, बस विचार करने के लिए सब माना था, लेकिन बाद में रखा नहीं। इसके अलावा शराब और नशीले पदार्थों जहाँ बिकते थे उन दुकानों पर, और जो विदेशी सामान जहाँ बिकते थे उन दुकानों पर हमारे इंडियंस अब धरना दे सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड तक। ऐसा नहीं कि 24-24 घंटे धरना देना है, नहीं, क्योंकि यही धरना दे रहे थे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो अंग्रेज़ों ने कानून बना दिया, इसको गैर कानून घोषित कर दिया, वहाँ से लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इस कारण से गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ कि भैया शराब की दुकानों पर, अफीम बिकने वाली दुकानों पर, जो विदेशी दुकानें हैं जहाँ विदेशी सामान मिलता है, वहाँ पर धरना हम दे सकते हैं। अब वो कौन सी शर्तें थी जो गांधी जी ने मानी या कांग्रेस ने मानी? सबसे पहले बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था इसको स्थगित कर दिया गया, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट होने के लिए तैयार हो गए। और गांधी जी गए थे दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें गांधी जी गए थे। और ब्रिटेन की जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार हम पूरी तरीके से कर रहे थे, उनको बहिष्कार हम नहीं करेंगे, ये भी हमने शर्त मान ली। इसके अलावा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस कार्यवाही हुई थी ना अंग्रेज़ों के द्वारा, जो एक तरफा पुलिस कार्यवाही हुई थी, उसका हम विरोध कर रहे थे, और हमने डिमांड की थी कि भैया उस पुलिस कार्यवाही की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो लाठीचार्ज करी गई है, धरसाना में देखिए कितना खतरनाक लाठीचार्ज किया गया था, उन सब की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये हम पहले डिमांड कर रहे थे। अब अंग्रेज़ों ने हमसे ये समझौता कर लिया कि हम ये डिमांड नहीं करेंगे, तो कांग्रेस पुलिस कार्यवाही की निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करेगी। ये सब डिमांड हमने मानी और अंग्रेज़ों ने कुछ डिमांड मानी, इसी को तो गांधी इरविन समझौता कहते हैं। अब ये गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च को हो गया था। अब पूरी कांग्रेस पार्टी उसको अपनी मोहर लगा दे, उसके लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया कराची के अंदर। कोई भी ऐसी समझौता या कुछ भी बात होती थी तो कांग्रेस का समर्थन जरूरी होता था, कांग्रेस की ये परंपरा थी। तो इसी कारण से औपचारिक रूप से एक अधिवेशन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 25 मार्च 1931 में कराची के अंदर। जब यहाँ पर गांधी जी जाते हैं, गांधी जी का विरोध इतना तगड़ा होता है कि गांधी जी ने पूरे जीवन में उतना विरोध नहीं देखा होगा, क्योंकि 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो चुकी थी 23 मार्च। हालांकि 24 मार्च को होनी थी, लेकिन 12 घंटे पहले ही अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दे दी शाम को। तो लोग इतने गुस्से में थे। वहीं लाहौर के पास तो सब काम हुआ था, और कराची में जब पहुंचते हैं ट्रेन से गांधी जी, तो स्टेशन पे काले झंडे उनको दिखाए जाते हैं, गांधीवाद मुर्दाबाद, गांधी जी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। बहुत तगड़ा विरोध होता है।
कराची में गांधी जी का 25 मार्च 1931 में। और ये अधिवेशन होता है और यहाँ पर मोहर लगा दी जाती है और जो गांधी और इरविन समझौता है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि इस अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जो नए नए लोग थे, नए नए सदस्य थे कांग्रेस के, वो विरोध करते हैं इस समझौते का, लेकिन बाद में गांधी जी उन सबको मना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद गांधी जी जाएंगे लंदन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन की पूरी डिटेल अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके क्लास नोट्स श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री नाम से क्लास नोट्स का फोल्डर है, उसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री भी है और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी पार्ट है, आप ले लीजिएगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।